पीसीबी को ये यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये है कि दे वांट टू रूइन दिस वर्ल्ड कप फॉर इंडिया बाय पुलिंग आउट एज इन कि ये धमकी देकर कि भाई हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते, हम बांग्लादेश में या श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। बांग्लादेश इंडिया के जो 20 वर्ल्ड कप है उसको ख़राब कर रहा है। 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसको ख़राब कर रहा है। सो लाइक इंडियन मीडिया पे आग लगी हुई है, कोहराम मचा हुआ है कि आखिर बांग्लादेश क्यों इंडिया के ख़िलाफ़ इतना बड़ा स्टेप ले रहा है। इंडिया जिसको हम बिल्कुल एक छोटा बच्चा तस्वुर करते थे कि अब वो इंडिया के सामने आके खड़ा हो गया है और ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम इंडिया में मैचेस करवा लेंगे। यहाँ पे इंडियन मीडिया पे क्या खिचड़ी पक रही है और किस तरह बांग्लादेश के एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन को इंडियन मीडिया किस तरह हैरान हो रहा है कि आखिर बांग्लादेश ये कर क्या रहा है। तो बांग्लादेश ने एक बहुत बड़ी शिकस्त जो है एक दफ़ा फिर इंडिया को दी है और ये एक ऐसी शिकस्त है जो उन तमाम हरकतों का नतीजा है जो कि इंडिया की जानिब से बांग्लादेश के साथ करने की कोशिश की गई। यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, जब भी आपकी टीम को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो उस कंट्री को अपनी टीम की रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। यही चीज़ है जो बांग्लादेश की जानिब से की गई है। पहले अभी हम ये इंडियन मीडिया की रिपोर्ट सुनते हैं। इंडिया के बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से, उनका क्या कहना है। बिना टाइम वेस्ट किए चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। पीसीबी को ये यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये है कि दे वांट टू रूइन दिस वर्ल्ड कप फॉर इंडिया बाय पुलिंग आउट एज इन कि ये धमकी देकर कि भाई हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते, हम बांग्लादेश में या श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेंगे, क्योंकि भाई आपका श्रीलंका वहीं खेलेगी, श्रीलंका में पाकिस्तान वहीं खेलेगी और बांग्लादेश भी वहीं खेलेगी। अब अगर आप देखो तो 20 टीमें खेल रही हैं इस T20 वर्ल्ड कप में और 20 टीमों में से 3 टीम्स ऐसी हैं, वो भी सब कॉन्टिनेंट की एशियन टीम्स। वो अगर हालांकि बांग्लादेश का अभी कुछ हुआ नहीं कि श्रीलंका खेलेगी नहीं खेलेगी, और हो सकता है ना भी हो। अगर ये 3 टीमें वहां चली जाती हैं तो यार जाहिर सी बात है, क्योंकि बाकी की जो अगर आप टीमें देखो, चाहे वो यूएस हो गई, चाहे वो कनाडा हो गई, चाहे वो आपकी नमीबिया हो गई, ये सब टीमें हो गई, इटली भी है, ठीक है, ये सब टीमें हैं। तो इंडिया में आप मुझे एक बात बताओ ना, वर्ल्ड कप जो है ये तो बहुत बड़ा मिसमैच होगा कि आप सोचो ऑस्ट्रेलिया इटली से खेल रहा है, नमीबिया से खेल रहा है, किसी से खेल रहा है, कौन देखने जाएगा उस मैच को। तो दे बेसिकली उनका पर्पस ये है, दे वांट टू रूइन दिस वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, सिंपल सी बात है ना। और उनको पता है कि यार ये पता क्या हो रहा है, ये सिचुएशन हमने पहले भी फेस करी हुई है, आपको याद होगा, विद पाकिस्तान। जैसे ही इंडिया में वर्ल्ड कप आता है मैं देखता हूं कि आपको ना आर्म ट्विस्ट करना शुरू कर दिया जाता है। बट इस बात की शुरुआत कहां से हुई है? इंडिया की तरफ से? नहीं, कैसे इस बात की शुरुआत तो इंडिया की तरफ से, ये जो पूरा शुरू हुआ है इंडिया की तरफ से हुई है। चलो, मुस्तफिजुर को हटाया गया आईपीएल से। किसने क्यों हटाया? ये सच्ची बात की है लड़की ने। क्यों? देयर हैज टू बी अ रीजन, क्यों हटाया था? जो बांग्लादेश में चीजें चल रही थी, जहां पे आपने क्या है मतलब क्यों हटाया था उनको? क्योंकि वहां पर हमारे हिंदू भाई लोग जो हैं, हाँ, उन पर इसका तो क्रिकेट से लेना देना ही नहीं है, मतलब पॉलिटिक्स को आप मारा जा रहा था, डाल रहे हैं। ये तो काफी टाइम से चल रहा था, अब थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं, मैं ठीक है, आपने एक स्टैंड लिया है, वो आई थिंक आपकी एक सेंटिमेंट है उसके। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, मानता हूँ मैं, जो आपने कहा ना शुरुआत इंडिया से हुई थी, देयर वाज अ रीजन। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये वन फाइन डे यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जो मेरे साथ हुआ था वहां पर। आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड मैंने देखा, मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ, मुस्तफिजुर को भगा दिया गया। कुछ दिनों पहले से वो शाहरुख खान का तो मैं देख ही रहा था, शाहरुख खान को सामने चेहरा लगा के उनको कहा जा रहा था तुम्हारी टीम है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, फलाना ढिमकाना। देन वन फाइन डे आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड आई जस्ट सॉ कि भाई ये है। फिर देन दैट सिचुएशन जो है वो इतनी स्नोबॉल हो गई, इतनी बढ़ती गई, यहाँ पे हम आज खड़े हैं कि वर्ल्ड कप को लेकर आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है। बट मैं आपको इतना भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई या फिर इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन क्रिकेट आज जागा है। पिछले साल इंडिया को बांग्लादेश का इंडिया का एक टूर था, 5 मैच होगा, ठीक है। ऑफिशियली आपको ये बताया गया था
कि भाई वो मैच, वो सीरीज जो है पोस्टपोन, जो बाद में ऑफिशियली जो एक स्टेटमेंट आया था कि वी हैव इंडेफिनेटली पोस्टपोन दैट सीरीज, और कहा था कि अगले साल देख लेंगे हम उसको, अगले साल। बट वो सीरीज पिछले साल नहीं होनी थी, ये सबको पता था, और उसका रीजन जो है पोस्टपोन जो किया गया है वो हम सबको पता है उसका रीजन क्या है। उसका रीजन भी वही था जो आज रीजन है, यानी जिस वजह से आज मुस्तफिजुर इस आईपीएल, जो अगला आईपीएल होगा, उसका हिस्सा नहीं होंगे। वही वजह थी कि बीसीसीआई ने पिछला जो अपना टूर था बांग्लादेश का पोस्टपोन किया था। वही वजह थी जो आपको भी याद होगी, आपको भी याद होगी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग थी, बीसीसीआई ने लिखकर, बीसीसीआई ने कहा था कि भाई हम ढाका नहीं इस जाएंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो एजीएम है उसको अटेंड करने हम ढाका नहीं जाएंगे। बावजूद उसके, हालांकि दो आपके कुछ एसीसी के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बाद में उसमें वो ऑनलाइन उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, उन्होंने तो ऐसा नहीं कि आज से हुआ, ये पिछले साल शुरू हो गया था ये सब कुछ। धीरे धीरे करके अब सिचुएशन ऐसी बन गई कि आज यहां खड़े हैं जो हम बात कर रहे हैं। आपने जो एक बात बोली ना कि तीन ऐसी, मतलब दो ऐसे मुझे उस दिन बता दिया गया था, कोई चांस ही नहीं है। हम लोग तो अज्यूम कर रहे थे, हम, आपको याद होगा जब हम बोल रहे थे उस टाइम तो ये लग रहा था कि एशिया कप भी नहीं होगा, आपको याद है? पर हुआ ना, हुआ। बट उस टाइम ये भी बोला था ना, एशिया कप होगा ना इंडिया बांग्लादेश जाएगी। एशिया कप हुआ बट इंडिया बांग्लादेश नहीं गई। ऑब्वियसली बांग्लादेश तो ईजियर था ना, एट स्टेक ना एशिया कप में। अब आपको एक बड़ी बात बताता हूं, पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में, राइट, श्रीलंका को होस्ट है, उनके ग्रुप के मैचेस सारे श्रीलंका में हैं, और 4 ही ग्रुप है, और तीसरा ग्रुप है बांग्लादेश, जो कह रहा है कि हमारे मैचेस श्रीलंका में करो। तो मोमेंट आप बांग्लादेश के मैचेस करोगे तो सारा ग्रुप आपको मूव करना पड़ेगा। इंडिया में कितने ग्रुप रह गए लीग में? एक। सारा ग्रुप की मूव कर, हाँ, ग्रुप मतलब उनके कुछ वो ग्रुप भी आपको 3 ग्रुप हो गए उधर, तो चौथा ग्रुप भी आपको हो सकता है श्रीलंका मूव करना पड़े। क्यों? ये देखिए ना, ये आ गए आपके ग्रुप। हाँ, नहीं, आप देखो ना, जिस ग्रुप में पाकिस्तान है वो सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, जिस ग्रुप में श्रीलंका है वो को होस्ट है, उनके मैचेस सारे श्रीलंका में होंगे। बांग्लादेश कह रहा है हमारे मैच करो, तो बांग्लादेश का सारा ग्रुप वहां जाएगा। अब एक ग्रुप बचता है जिसमें अफगानिस्तान, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, नमीबिया। ये इंडिया वाला ग्रुप भी आपको वहीं भेजना पड़ेगा। यूएस में जो आपकी यूएस के 18 लोग हैं, उनमें से 8 जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, उनको वीजा अभी तक, मतलब वैसे खबर ये आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि उनको वीजा डिनाई कर दिए गए हैं। डिनाई तो नहीं होते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं अगर आपका ओरिजिन पाकिस्तान है, भले आप किसी भी मुल्क के बाद में सिटीजन बन जाए, चेक्स एंड बैलेंसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। आपको याद होगा, बिल्कुल, ये अभी इंग्लैंड की टीम जब आई थी, इनफैक्ट इंग्लैंड की जो वर्ल्ड कप की टीम है उसमें भी आदिल रशीद और रेहान, ये दोनों पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। वीजा मिलेगा। रेहान अहमद को डिलेड था तो टेस्ट सीरीज में नहीं, तो अभी भी जब वर्ल्ड कप होगा तो इन दोनों को मिलेगा, पर थोड़ा उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस ज्यादा है, तो थोड़ा वक्त लगता है, आपको याद होगा, और स्पेशल एक वीजा मिलता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो यूएस की टीम है, जहां से आप आए हो, द बिग एप्पल की टीम, मतलब यूएस की टीम, भाई वो ज्यादातर प्लेयर कहां से हैं? वो ज्यादातर प्लेयर्स हैं इंडिया पाकिस्तान से। उनमें से जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं, उनको अभी तक वीजा नहीं दिया गया है इंडिया की तरफ से। अब वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे वीजा डिनाई कर दिए गए हैं। हो सकता है डिनाई ना किए गए हो, डिलेड हो। व्हाट इफ, नहीं, मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं, ओमान की टीम में भी हैं कुछ प्लेयर्स ऐसे। ग्रुप्स दिखाना एक बार। हाँ, तो ओमान ग्रुप बी में है, ओमान की टीम में कुछ प्लेयर्स हैं। आई थिंक कनाडा की टीम में और यूएई की टीम में भी कुछ पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं। अब यार देखो, ये तो भाई दोस्तों, मैं आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस नाउ। आई नो हम सब कहते हैं कि बांग्लादेश के इशू पे जो देश का स्टैंड है, जो पाकिस्तान के इशू पे देश का स्टैंड है, बट यार फिर वही बात आ गई ना, अब फिर कैसे करेंगे वर्ल्ड कप? हम कैसे करेंगे कॉमनवेल्थ? जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप टॉक चल रही है, और यहाँ पे जो
इंडिया के बहुत फेमस स्पोर्ट एनालिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात की है कि इस तरह कैसे होगा वर्ल्ड कप। और यहाँ पे इन्होंने बहुत तब्दील अल्फाज में ये कहने की कोशिश की है कि लाइक इंडिया की तरफ से शुरू किया गया था, इंडिया ने पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर घसीटा कि लाइक हिंदूवाद को लेके कि हिंदुओं के साथ बुरा सलूक हो रहा है, तो हम जो है बांग्लादेश के अंदर जो है मैचेस नहीं करेंगे, तो ये वो इस तरह के इश्यूज़। तो इसी तरह बांग्लादेश की जो टीम है उनको इनसिक्योरिटी है इंडिया में मैचेस को लेके, तो वो नहीं चाहते कि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया के साथ इंडिया के अंदर खेलें। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप, जैसे इन्होंने कहा कि अब मूव करेगा श्रीलंका, और बांग्लादेश किसी तौर भी ये अंडरस्टैंड नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बात इज़्ज़त की है, और जब भी बात इज़्ज़त पे आ जाए तो जाहिर सी बात है स्टैंड लेना चाहिए। और अगर आपके मुल्क के खिलाड़ियों की बेइज्जती हो रही है ऐसे तरीके से कि आपको बिल्कुल भी, जाहिर सी बात है एक इंसल्ट है इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप झुक जाते हैं इस टाइम पे आईसीसी के सामने, जबकि ऐसी कंडीशंस लगाई गई कि पूरी दुनिया का जो मीडिया है इस चीज़ पर तनकीद कर रहा था कि आईसीसी जो है इंडिया के दबाव में बांग्लादेश पे ये कंडीशंस लगा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने लाइक इनमें से जो दो होस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया कि ये सारा कुछ इंडिया की जानिब से शुरू किया गया। इसीलिए कहते हैं कि पॉलिटिक्स को किसी तौर भी सपोर्ट्स के अंदर नहीं लाना चाहिए। अब अगर इंडिया का वर्ल्ड कप रीयून हो रहा है तो आई थिंक किसी भी इंडियन को मसला नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको खुशी होनी चाहिए कि बांग्लादेश की टीम इंडिया नहीं आ रही। और यहाँ पे अब इंडिया को टेंशन लग गई है कि सारे के सारे जो मैचेस हैं वो अगर इंडिया में होने ही नहीं है तो इंडिया को तो फ़ायदा होने ही नहीं वाला। सो एक बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्कशन हो गई है, और बांग्लादेश ने यार कमाल कर दिया है। बांग्लादेश की मैं जो है ना बांग्लादेश का जो स्टेप है उसको मैं अप्रिशिएट करूँगी, सल्यूट करूँगी। वेल डन बांग्लादेश। और सारे के सारे मैचेस पूरी तरह मैं सपोर्ट करती हूँ कि सारे मैचेस श्रीलंका में होने चाहिए या किसी भी अदर कंट्री में, तीसरी दूसरी में होने चाहिए, लेकिन इंडिया में श्योरली नहीं होने चाहिए। बिकॉज़ अब यहाँ पे जो कंसर्न सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं, और पूरी दुनिया से सपोर्ट जो है बांग्लादेश को अब मिलना शुरू हो गई है कि इंडिया के अंदर बैठे हुए लोग भी यही कह रहे हैं कि बांग्लादेश की जो इज़्ज़त है जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी वजह से बांग्लादेश ने आईसीसी के ख़िलाफ़ ये डिसीजन लिया है और किसी तौर भी उनकी बात नहीं सुन रहे। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें। अपने इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, हाफिज़, बाय।